दोस्तों, इस दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं कि भगवान इस दुनिया में नहीं है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनने के बाद उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना मेरे दोस्त के मामा जी के लड़के राजीव ने मेरे साथ शेयर की है। राजीव दिल्ली में रेलवे डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी करता है और 2 साल पहले राजीव की शादी भी हो चुकी है। राजीव जी हमें बताते हैं कि 1 साल पहले गर्मियों में उन्होंने 1 महीने की छुट्टी ली और छुट्टी के दौरान उन्होंने अपने घर वालों के साथ राजस्थान में घूमने का प्लान बना लिया और राजीव अपनी पूरी फैमिली के साथ राजस्थान में घूमने के लिए निकल गए। राजस्थान में पहुंचने के बाद उन्होंने रेगिस्तान में घूमने का प्लान बनाया और सभी ने ऊँटों के ऊपर बैठकर रेगिस्तान की यात्रा शुरू कर दी। राजीव और उसकी फैमिली रेगिस्तान की यात्रा का बहुत मजा ले रहे थे, लेकिन जैसा कि शायद आप भी जानते होंगे कि रेगिस्तान में कब कैसा मौसम हो जाए इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर कभी भी रेत का तूफान आ जाता है और जब यह तूफान आता है तो सामने देखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। राजीव और उसकी फैमिली रेगिस्तान की सैर कर ही रहे थे और फिर वहां पर वही हुआ जिसका डर था। अचानक वहां पर रेत का तूफान बहुत तेजी से आने लगा। देखते ही देखते उस तूफान ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया। सभी लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और इधर उधर जा रहे थे, लेकिन इस सबके बीच राजीव का ऊंट अपना रास्ता भटक गया और गलत दिशा में चलने लगा। जब तक तूफान कम हुआ तब तक राजीव का ऊंट बहुत दूर जा चुका था। आधे घंटे तक राजीव ने अपने घर वालों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतने बड़े रेगिस्तान में राजीव को दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और राजीव को मन ही मन में बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि राजीव एक ऐसी जगह पर फंस गया था जहां पर उसके मोबाइल के टावर भी नहीं आ रहे थे। राजीव को ऐसा लग रहा था कि इतने बड़े रेगिस्तान में अब वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा और यहीं पर उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि राजीव के साथ ऐसा पहली बार हुआ था। इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। राजीव को जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो उसने बिना सोचे समझे ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया, क्योंकि राजीव भगवान शिव को बहुत मानता था। राजीव की हर सुबह की शुरुआत भगवान शिव की पूजा पाठ करने के बाद ही होती थी। राजीव लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर ही रहा था तो कोई 20 मिनट के बाद राजीव को दूर सामने एक भगवान शिव का शिवलिंग दिखाई दिया। राजीव बिना सोचे समझे उस शिवलिंग की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जब राजीव पास में गया तो वहां पर कुछ भी नहीं था। राजीव को लग रहा था कि शायद भगवान शिव का नाम जपने की वजह से यह उसका भ्रम है, लेकिन इतने में ही राजीव को एक और शिवलिंग दिखाई देने लगा और राजीव फिर से उस शिवलिंग की ओर बढ़ने लगा। उसके बाद राजीव को अलग अलग जगह पर कई बार शिवलिंग दिखाई दिए और राजीव लगातार उसका पीछा कर रहा था। ऐसा करते करते राजीव बहुत आगे निकल गया और आगे जाकर राजीव को एक लंबी सड़क और कुछ लोग दिखाई देने लगे। राजीव लोगों को देखकर बहुत खुश हुआ और इसके बाद राजीव ने जब अपना मोबाइल निकालकर देखा तो मोबाइल के भी नेटवर्क आने लगे। राजीव ने जल्दी से उन लोगों से उस जगह का नाम पूछा और अपने घर वालों को फोन लगा दिया। कुछ ही देर में राजीव के घर वाले राजीव के पास पहुंच गए और राजीव को सही सलामत देखकर उसका परिवार बहुत खुश हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने बड़े रेगिस्तान में राजीव को सही सलामत पाने की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी। राजीव के साथ जो भी हुआ, राजीव ने वह सारी घटना अपने घर वालों को बताई और राजीव के साथ हुई यह सारी घटना जानने के बाद राजीव के पूरे परिवार ने उसी दिन से भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करनी शुरू कर दी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह सच्ची घटना की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव इस दुनिया में है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।